अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। बात करूँगा शुगर को कंट्रोल करने वाली एक दवा ज़ीगा के मुतालिक। ज़ीगा 10 mg और 5 mg में अवेलेबल होती है। ये शुगर को कंट्रोल करने की एक दवा है, जिस तरह बहुत सारी बाकी भी अद्वियात हैं, लेकिन ये दवा बाकियों से मुख्तलिफ इस तरह है कि ये एक तरफ तो शुगर को कंट्रोल करती है, चूँकि इसी मकसद के लिए ली जाती है। इसके साथ साथ ये शुगर के मरीज़ को और या वो शख्स जो इसका इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको दिल की बीमारियों से बचा देती है, उसको जो फालिज का ख़तरा है उसको कम से कम करती है। और जैसा कि आप जानते हैं, शुगर के मरीज़ों में जो सबसे ज़्यादा जो एहतियात वाली चीज़ होती है वो होती है कि उसके गुर्दे महफूज रहें। ये गुर्दों की बीमारियों से भी शुगर के मरीज़ को महफूज रखती है। गर्ज़ ये शुगर को तो कंट्रोल करती है, साथ 2-3 और अच्छे काम भी करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये दवा किसी नेमत से कम नहीं है, और आजकल इसीलिए डॉक्टर हज़रात इस दवा का इस्तेमाल करवा रहे हैं। बात करते हैं कि दवा काम किस तरह करती है। ये दवा शुगर को जिस्म से रास्ते से ख़ारिज करती है, पेशाब के रास्ते। हमारे जिस्म के ख़राज के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि पेशाब का रास्ता, पखाने का रास्ता, पसीने का रास्ता, आंसुओं का रास्ता, ये बहुत सारे रास्ते हैं। ये दवा जब हम इस्तेमाल करता है कोई भी मरीज़, तो वो शुगर को पेशाब के रास्ते ख़ारिज कर देती है। कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त नेटवर्क, बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है। हर लम्हे हमारा खून फ़िल्टर होता रहता है, और ये फ़िल्ट्रेशन का काम गुर्दों के अंदर होता है। जैसे ही खून गुर्दे के अंदर पहुंचता है तो उसके अंदर एक छाननी लगी होती है, खून सारे का सारा छान के दूसरी साइड पे आ जाता है। उसके सेल, खून के ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एक साइड पे रह जाते हैं। उसके बाद सारे का सारा खून दूसरी साइड पे आ जाता है। अगर कोई चीज़ ज़रूरी होती है तो वो दोबारा खून के अंदर जज़ब हो जाती है, बाकी जो फासद मादे हैं वो पेशाब के रास्ते खारिज हो जाते हैं। चूँकि एक आम बंदे के लिए शुगर भी ज़रूरी चीज़ होती है ताकि वो ज़िंदगी का अपना जो मेटाबॉलिज़्म है वो चला सके, इसलिए शुगर एक आम मरीज़ के लिए वो दोबारा एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। लेकिन शुगर का मरीज़ जब इस दवा का इस्तेमाल करता है, ज़ीगा का इस्तेमाल करता है, तो वो शुगर को दोबारा जज़ब करने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। गर्ज़ होता ये है कि शुगर के अंदर से खून के अंदर से शुगर छन छन कर बाहर निकलना शुरू हो जाती है, और वो पेशाब के रास्ते जिस्म से ख़ारिज हो जाती है। यूँ जिस्म से को फालतू शुगर से छुटकारा मिल जाता है, और ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। बात करते हैं इसकी डोज़ के मुतालिक, तो इसकी डोज़ एक दफ़ा दिन में दी जा सकती है। सुबह के टाइम दी जा सकती है, दी तो शाम के टाइम भी जा सकती है, लेकिन चूँकि लोगों को इससे बार बार पेशाब की हाजत होती है, इसलिए डॉक्टर साहिबान कोशिश करते हैं कि इसका इस्तेमाल सुबह के वक़्त करवाया जाए, ताकि मरीज़ को रात के टाइम डिस्टर्बेंस ना हो। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट में दिल घबराना, मतली की कैफ़ियत होना, पेट का दर्द होना, अफारे की कैफ़ियत होना, ये इसके आम तौर पर साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन 1-2 दिन के इस्तेमाल के साथ इसके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये बात ज़रूरी है कि ऐसे लोग जिनके गुर्दे सही तरीके से काम ना कर रहे हैं, गुर्दे के आर्ज़े में मुब्तला हों, उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। बल्कि डॉक्टर साहिबान को चाहिए कि इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले मरीज़ का GFR चेक करवा लें। अगर वो 60 से ज़ायद है तो इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, उनमें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता, या ऐसी ख़वातीन जिनको बार बार वजाइनल इन्फेक्शन होता है, उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। हाँ, अगर आप इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी भी लम्हे आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि वो इस दवा का इस्तेमाल कुछ देर के लिए रोक सके, और जब आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाए दोबारा इस दवा का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।